और इधर बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव विवादों में घिर गए हैं। पप्पू यादव के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर, कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। पप्पू यादव के खिलाफ साजिश या सच? पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सांसद पप्पू यादव पर संगीन आरोप लगा है। फर्नीचर कारोबारी राजा कुमार ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पे कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है। अच्छा। मधेपुरा से कार्य करता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार उनको बोले थे, दुर्गा पूजा से 2021 से। उधर पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारियों और विरोधियों की साजिश को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। फिलहाल इस मामले में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर धारा 385, 504, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और पूर्णिया पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुट गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ रंगदारी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो सियासत भी शुरू हो गई। जेडीयू ने दोषी होने पर सजा की बात कही तो आरजेडी ने इस मामले में जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। पुलिस जांच कर रही है और सुशासन इसी को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आरोप अगर लगाएगा तो हमारी पुलिस जांच करेगी और दोषी अगर होइएगा तो कानून के अनुसार नपिएगा। पुलिस के अनुसंधान में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। अब देखिए ये क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। और मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को मणिपुर जैसे मामलों पर नसीहत दी है। संघ प्रमुख ने सरकार को टारगेट किया तो विपक्ष ने मामला लपक लिया। मोदी 3.0 को मोहन भागवत की नसीहत। मणिपुर हिंसा पर विचार करे सरकार। 1 साल से शांति की आस में मणिपुर। मणिपुर हिंसा पर सरकार की खामोशी अब संघ को सालने लगी है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा की आग में सुलगते मणिपुर पर सरकार की 3री पारी में सवाल किए और इस मामले में सरकार को गंभीरता से विचार करने की नसीहत दी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। केंद्र सरकार से सवाल हुए तो विपक्ष एक्शन मोड में आ गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने आरएसएस प्रमुख और सरकार को घेर लिया। मोहन भागवत जी, आपको 1 साल के बाद ये समझ में आया कि मणिपुर में हिंसा हो रही है? मणिपुर पिछले 1 साल से शांति के लिए इंतजार कर रहा है, ये आपको 2024 में दिख रहा है? हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार हिंसा हो रही है उसे रोका जाना चाहिए। कल की ही घटना है कि मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र सिंह है उनके काफिले पर हमला हो गया, एक जवान उसमें घायल हो गया। आए दिनों वहां से हिंसात्मक घटनाएं आती हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार, डबल इंजन की दोनों ही सरकार फेल हो गई है। को हटाइए बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी,
आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। हालांकि एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया और कहा कि मणिपुर पर सरकार को विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए। Welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party. पिछले साल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर हुई आगजनी की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं।